नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, कैप्सूल क्रैश कोर्स में आप लोगों की हिंदी की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं शाम 4 बजे से। और अभी हम कर रहे हैं कल आपके मंडे से रिवीजन पद्य खंड का। पद्य खंड में हमने मंडे और ट्यूसडे इन 2 दिनों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो कविता पवन दूतिका थी, इसका रिवीजन किया है। अब बारी है हमारे चैप्टर कैकई के अनुताप की। तो सभी प्यारे साथी फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए, बताइए कौन कौन क्लास में आ चुका है। उसके बाद आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। क्लास में है योगेंद्र, सुशील, दीक्षा, अनुज, विशाल, सचिन, अनमोल, बबलू, मुस्कान, मोहित, विपिन, शुभम, अन्नू। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है। बहुत सारे साथियों के डाउट मैं देख पा रही हूँ कि दीदी हमें याद नहीं हो रहा, हम कैसे पढ़ें, है ना, इतनी सारी क्लासेस हैं, टाइम कैसे मैनेज करें। तो भाई आप लोग ये डिसाइड करो कि आपके अगर 5 सब्जेक्ट है तो उस 5 सब्जेक्ट में ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनको आपने पढ़ लिया है, यानी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है जिन सब्जेक्ट में आपको पता है कि आप अच्छा करते हैं। और वो कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो पहले तो इन दो को अलग अलग कर लीजिए। फिर जिन सब्जेक्ट में ज्यादा डर लग रहा है और लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, उन सब्जेक्ट को ज्यादा समय दीजिए। और जिन सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है कि भाई बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तो सिर्फ नजर मारना बाकी रह गया, उनको कम से कम समय दीजिए। उन क्लासेस को अगर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, 2 की स्पीड में देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, तो बाद में देखिए। केवल उन क्लासेस की पीडीएफ पढ़ के काम चल सकता है तो केवल पीडीएफ देखिए, है ना। तो ये अपना तरीका अपनाइए। और अब मुझे लग रहा है कि आप में से कोई स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो पूरा दिन है आपके पास। दिन में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ करना नहीं है। सोना खाने का टाइम हटा दे तो आपके पास 8-10 घंटे होंगे आपके पढ़ने के लिए। 24 घंटे में 14 घंटे चलो आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकालेंगे डेली बेसिस पर। अगर आपकी 5 घंटे, वैसे तो 5 घंटे क्लासेस चलती नहीं है, 45 मिनट हर टीचर क्लास ले रहा है, तो आपकी ये 4 घंटे क्लासेस चल रही है। ये आपकी क्लासेस केवल 4 घंटे चलती हैं। 5 क्लासेस हैं, 45-45 मिनट, 40-40 मिनट की क्लासेस हैं, तो 4 घंटे। बाकी 4 घंटे आप खुद से पढ़ने के लिए निकालिए, जिसमें एक घंटा जिन सब्जेक्ट में ज्यादा डर लग रहा है उसमें 1-1 घंटा, 1.5 घंटा दीजिए। जिस सब्जेक्ट में कम डर लग रहा है कि पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत देखते रहें ताकि भूल ना जाए, उसको आप केवल 20-25 मिनट का समय भी देंगे तो चलेगा। जैसे हिंदी सब्जेक्ट में बहुत सारे साथियों ने अगर लगातार क्लासेस देखी होंगी तो उनको हिंदी में डर नहीं लग रहा होगा, बस ये लग रहा है कि भाई हम लिखेंगे कैसे। तो 20 से 25 मिनट लिखने की प्रैक्टिस कर लो। क्लास को 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में देख लो। उसके बाद लिखने की, अब हिंदी में तुम्हें जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लिखें क्या भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पूरा सिलेबस हो गया है। तो आपके PYQs हैं, मॉडल पेपर है, उनको सॉल्व करना शुरू करो। कॉपी में लिखो, एक एक का आंसर बिना देखे लिखो। फिर देखो कि भाई हमने क्या गलती करी, हम सही क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसको पढ़ो। जिस चैप्टर में लग रहा है कि इस चैप्टर में तो हमने बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है, उस चैप्टर को फिर अच्छे से ध्यान से पढ़ो। तो हिंदी में और कोई तरीका नहीं है, हिंदी में आपको PYQ मॉडल पेपर लिख करके आपकी चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी, तब कॉन्फिडेंस आएगा। हिंदी को आप कम समय भी देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। मैं आपकी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ मॉडल पेपर्स 7 सेट सॉल्व करवाऊं आपको, है ना। डेली बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिस आपकी जो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं बता दूंगी आपको समय कि कब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन जब तक मैं नहीं करा रही हूँ आप खुद भी तो कर सकते हैं ना। तो जब मेरे करवाने से आपका डर दूर नहीं होगा, डर दूर तब होगा जब आप खुद से कर रहे होंगे। मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो जैसे मैंने वो मॉडल पेपर सॉल्व कराया है उसी तरीके से अपना मॉडल पेपर सॉल्व करिए। MCQ में टारगेट बनाइए कि भैया रोज हमको 10 क्वेश्चन याद करने हैं, 20 क्वेश्चन याद करने हैं। और याद करने का तरीका नहीं कि क्वेश्चंस को याद करने बैठे, नहीं। हम भारतेंदु पूर्व युग को आज अच्छे से पढ़ लेंगे। भारतेंदु पूर्व युग को हम पूरी रचनाओं को करने में 3 दिन का समय लेंगे। फिर भारतेंदु युग 3 दिन में अच्छे से करेंगे। फिर आदिकाल 3 दिन में अच्छे से करेंगे। तो अभी एग्जाम तक कितना समय है आपके पास, अगर एक सही से टाइम टेबल। अब आप सोचो टाइम टेबल भी मैं ही बना के दूंगी तो मेरे टाइम टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। खुद से अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में देखिए कि हमने, अगर मेरे एग्जाम में 18 फरवरी को एग्जाम है, मेरे पास 30-32 दिन का टाइम टेबल बनाइए अपना, कि 30-32 दिन में मैं हर चैप्टर में इतने इतने दिन लगाऊंगा और उसको पूरा अच्छे से फाइनल कर लूंगा। उसमें लिखना भी होगा तो लिख भी लूंगा, रटना होगा, याद करना होगा तो वो याद भी करूंगा। वो अपना टाइम टेबल आप लोग बनाइए हर सब्जेक्ट का। चलिए, कैकई का अनुताप हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आज। मैं इसको शुरू करवाती हूँ। जिनको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास संस्कृत का 1 शॉट की डिमांड आई थी। मैराथन में मैंने एक एक चैप्टर कराया है संस्कृत का। मैंने आपसे कहा है कि संस्कृत जैसे मैं क्लास में कराती हूँ कि हर लाइन का और हर शब्द का अर्थ लिख के देखिए। एक चैप्टर एक दिन में लिखिए आप,
है ना। तो एक चैप्टर, एक लाइन संस्कृत की लिखिए, फिर उसके कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए, फिर उसको हिंदी में लिखिए, कैसे याद नहीं होगा। अब आप करना नहीं चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने आप याद हो जाएगा, तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर जिसको आपकी संस्कृत नहीं समझ में आ रही है वो मेरी क्लास देखेंगे जिसमें हर शब्द का अर्थ, हर लाइन बता रखी है, तब भी समझ में नहीं आ रही है तो और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लिखा है कैकई के अनुताप में आप देखते हैं यह कविता मैथिली शरण गुप्त की है। बताइए मैथिली शरण गुप्त जी का समय बताइए। ये आपके कविता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। इनका समय आप लोग बताएंगे, क्या समय है इनका, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? मैथिली शरण गुप्त जो कि द्विवेदी युग के, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय भी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि कहे जाते हैं, तो ये भी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। इनका समय आप क्या बता रहे हैं? 1886 से लेकर 1964 ईस्वी, तो हम कहेंगे 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1964 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो कहोगे चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये मैथिली शरण गुप्त के बारे में बातें थी। अब इनका जो कैकई का अनुताप है यह साकेत महाकाव्य का हिस्सा है। साकेत महाकाव्य का छोटा सा अंश आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें जो कैकई है, यानी जो आपकी, आप कह सकते हैं दशरथ की जो दूसरे नंबर की पत्नी है कैकई, उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा था और राम जो है वनवास में चले भी गए थे। भरत को इस सब की बात की जानकारी नहीं थी। जब भरत अपने नैनीहाल से आते हैं और देखते हैं कि भैया तो है नहीं, पिताजी रहे नहीं, तो उनको पता चलता है सब उनकी माँ की वजह से हुआ है, तो वो माँ पर बहुत अत्यधिक क्रोधित होते हैं और सीधे भैया को मनाने वन को चले जाते हैं। इसी दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि तदनंतर सभा बैठी, सभा उटज के आगे। उटज मतलब क्या है? कुटिया। तो वहां पहुंचने के बाद, तदनंतर पद का मतलब क्या है? वहां पहुंचने के बाद जो सभा है वह कहाँ पर बैठी है? तो रामचंद्र जी की जो कुटिया है, उटज मतलब कुटिया, उस कुटिया के आगे बैठी हुई है। नीले वितान, वितान मतलब होता है आकाश, तो ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्योंकि वन में इतनी जगह नहीं है कि घर में कुटिया में सबको बिठाया जाए, तो आपके खुले आसमान के नीचे सब बैठे हैं। ऐसा लगता है कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जल रहे हों। तो इस दृश्य में कवि कह रहे हैं कि आज ये लोग जो बैठे हैं तो ऐसा लगता है खुले आसमान के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर मतलब देवता, ऊपर से आसमान से देवता लोग भी टकटकी लगाकर नीचे देख रहे हैं कि आज की सभा का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम भरत के कहने पर वापस चले जाएंगे, ये भी उनको लग रहा है, क्योंकि ये सारी योजना तो पहले से निश्चित है कि भाई राम को वनवास मिलेगा तभी तो रावण का अंत होगा, तो ये सब तो पूर्व निश्चित है। लेकिन देवता लोग फिर भी टकटकी लगाए ऊपर से देख रहे हैं कि भरत मनाने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम पिघल करके वापस अयोध्या चले जाएंगे, फिर जो हमने सोचा है वो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए लिखा कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी यानी एक टक बिना नजर झपकाए, नयन आंखें, सुरो यानी देवताओं की नीचे ही टिकी हुई थी। परिणामों उत्सुक, परिणाम यानी रिजल्ट, उत्सुक यानी जानने के लिए, एक्साइटेड कि क्या रिजल्ट निकलेगा, इस परिणाम को जानने के लिए वे लोग बहुत उत्सुक थे और भयातुर थे, भय से आतुर थे, भय से डरे हुए थे कि भाई कहीं रामचंद्र इसका गलत मतलब तो नहीं निकाल लेंगे, कि प्रभु राम कहीं इस बात का गलत मतलब निकाल ले और क्रोधित हो जाए। तो इस तरीके से मन में जानने की इच्छा थी कि आज की सभा का क्या परिणाम होने वाला है। थोड़ा थोड़ा मन में डर भी था और उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी खिली हुई, करौंदी कुंज, करौंदी के जो ये फूल बाग के चारों ओर, कुटिया के चारों ओर थे, ये खिले हुए करौंदी के जो बगीचे थे, वहां से जो वायु आती थी वो कैसी थी? वह सुगंधित थी और वो सबको पुलक पूर्ण करती थी, मह मह कर, यानी अपनी महक से, अपनी सुगंध से, अपनी अच्छी खुशबू से सबको पुलक पूर्ण करती थी, मानो सबको प्रसन्न करती थी। और वह चंद्रलोक था। इस पल भर के लिए कवि को ऐसा लगता है उस दृश्य को देखकर जैसे वह चंद्रलोक हो, चंद्रमा का लोक हो, है ना। और वहां पर कहाँ चांदनी वैसी, इतनी चांद, क्योंकि रात का समय है तो चांद की रोशनी उन पर ऐसे पड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे चंद्रलोक हो। तो कवि कहते हैं वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले, प्रभु बोले यानी प्रभु श्री राम बोले, गिरा, गिरा मतलब होता है वाणी, अपनी गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम बोलना शुरू करते हैं। कैसी वाणी है उनकी? नीर निधि, नीर निधि कहते समुद्र, जैसे समुद्र गंभीर होता है, गहरा होता है, वैसे ही समुद्र जैसी, नीर निधि जैसी अपनी गंभीर गिरा में, वाणी में प्रभु श्री राम बोलना शुरू करते हैं। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को पढ़ने हैं।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंचवटी में जो ये रात्रि की सभा है उसका अद्भुत, दिव्य और शांत वातावरण चित्रित करते हैं। ठीक, इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि पंचवटी में श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठती है। वह सभा रात्रि काल में आयोजित होती है। ऊपर नीले आसमान, नीले आकाश के नीचे कई सारे दीपक जल रहे हैं, जैसे लगता है कोई दिव्य वातावरण हो। वहां देवता भी उपस्थित हैं, ऊपर से देख रहे हैं, टकटकी लगाकर श्री राम और भरत के संवाद को देख रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी सभा के निर्णय को जानने के लिए, क्या परिणाम होगा इसको जानने के लिए उत्सुक है और थोड़े भयभीत भी थे। चारों ओर खिले हुए करौंदी, एक प्रकार का जो पुष्प है, उसके बगीचे थे। वहां से शीतल सुगंधित हवा सबको आनंदित कर रही थी, सबको पुलकपूर्ण कर रही थी, आपके जो है प्रसन्न कर रही थी, जिससे लोगों के मन में एक रोमांच पैदा हो रहा था। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग जैसा चंद्रलोक हो। इतनी मनोहर चांदनी वहां फैली हुई थी जो कहीं और मिल पाना दुर्लभ था। तभी प्रभु श्री राम बोलते हैं और उनकी वाणी इतनी गंभीर थी जैसे कोई शांत समुद्र की गहराई। इस तरीके से यहाँ आपने पहला अंश इसका देखा। देखिए, तो इसके सवाल क्या है? वह सभा कहाँ और कब बैठाई गई थी? प्रसंग हो लिखना होगा या नहीं? अगर पेपर में आता है 5 सवाल आएंगे पद्यांश पर आधारित। अगर क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए, तब आप प्रसंग लिखते हैं। और प्रसंग में क्या आता है कि इस पद्यांश में क्या बताया गया है, तो आप प्रसंग में यही लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्य में जो भरत है वह राम को मनाने के लिए आपके वन गए हैं, है ना, पंचवटी गए हैं, और पंचवटी के सामने जो पूरी सभा बैठी है उसके दृश्य का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। तो इस तरीके से प्रसंग लिखना होता है। संदर्भ आता है लिखने के लिए, तो आप लिखते हो कि ये हमारे मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी के अनुताप से लिया गया है, ये संदर्भ हो जाता है। तो पेपर में जो सवाल आएंगे उसी सवाल का उत्तर आपको लिखना है। ठीक, सभा कहाँ और कब बैठाई गई थी? तो आप कहेंगे कि सभा पंचवटी में श्री राम की कुटिया के आगे रात्रि के समय में बिठाई गई थी, आकाश के नीचे। तो कहाँ? तो आप कहेंगे पंचवटी में, कुटिया के सामने। और कब? तो रात्रि काल में, रात का समय है, ये बताया है। दीप और नक्षत्रों का क्या प्रभाव चित्रित किया गया है? तो आप कहेंगे दीप, दीप यानी दिए आकाश में ऐसे जल रहे थे जैसे असंख्य दीपक हो। उन्होंने वातावरण को अद्भुत, दिव्य और शांतिमय बनाया। तो रात का समय है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है तारे चमकते हुए ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत सारे दीपक जल रहे हो, दिए जल रहे हो। तो उस दिए जलने के कारण पूरा माहौल एकदम दिव्य और अद्भुत लग रहा है। देवता किस भाव से उपस्थित प्रतीत हो रहे थे? तो आप बोलोगे देवता टकटकी लगाकर देख रहे हैं, है ना, परिणाम जानने के लिए उत्सुक है और भयभीत भी है। अब इसको अपने शब्दों में आप लिख दो, चाहे यहाँ पर लिखा है देवता टकटकी लगाकर सभा को देख रहे थे, वो भयभीत थे, उत्सुक थे, क्योंकि वो श्री राम और भरत की संवाद तथा उनके सभा के निर्णय के परिणाम जानने के लिए उत्सुक है। तो जो आपने पद्य में समझा है उसी पर आधारित आपको उत्तर लिखना है। हाँ, पंचवटी के अलावा झोपड़ी भी लिख सकते हैं कि उटज के आगे, झोपड़ी के आगे, कुटिया के आगे। अब देखिए लिखा है प्रकृति का वातावरण किस प्रकार वर्णित किया है। तो आप बोलेंगे चारों ओर खिले करौंदी के बगीचे हैं, वहां से शीतल सुगंधित हवा बह रही है, सबको पुलकित कर रही है, आनंदित कर रही है। वातावरण ऐसा हो जैसे चंद्रलोक हो, वहां चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। यही बात आप वातावरण के बारे में पद्यांश से लिख देंगे। प्रभु श्री राम की वाणी की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो आप बोलोगे प्रभु श्री राम की वाणी की तुलना नीरनिधि यानी समुद्र से तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि समुद्र भी गहरा है, गंभीर है, ऐसे ही राम की वाणी भी उतनी ही गंभीर, उतनी ही गहरी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब देखिए अगला हमारे पास अगला अंश आता है, हे भरत भद्र। तो प्रभु बोले अपनी गंभीर वाणी में, क्या बोलते हैं? कहते हैं हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। भरत क्या कहते हैं राम से? तो राम कहते हैं कि हे भरत भद्र, भद्र मतलब यहाँ श्रेष्ठ है, कि हे श्रेष्ठ पुरुष भरत, कहो अभीप्सित, अभीप्सित यानी अपनी इच्छा कहो, किस लिए आए हो। तो यहाँ राम पूछना चाहते हैं कि भाई भरत इतने समाज को लेकर के वन में आए क्यों हैं? तो इसलिए राम पूछते हैं कि अब कहो अभीप्सित अपना, हे श्रेष्ठ पुरुष भरत, तुम अपनी इच्छा कहो, अपनी क्या चाहते हो। सब सजग हो गए, अब सब बैठे हुए थे काफी देर से, अचानक से राम आए और राम ने ये पूछा तो सब कहीं खोए हुए थे, लेकिन राम की आवाज को सुनते ही सब सजग हो गए। सजग का मतलब है एकदम चौकन्ने हो गए, है ना, सब क्या हो गए? एकदम चौकन्ने हो गए। चौकन्ने होते हैं आप, जैसे घर में आप लोग अचानक से कुछ कर रहे थे
पिताजी आ जाते हैं तो पिताजी के आते ही सब अपने अपने जो है काम, इधर बैठ करके आप लोग पहले फोन चला रहे होते हैं, लेकिन पिताजी को देखते एकदम चौकन्ने होकर बैठ जाते हैं ना, किताब विताब लेके पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, कुछ कुछ दिमाग में सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु राम की आवाज सबको सुनाई पड़ी कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपनी, तो सब सजग हो गए। जैसे क्लासरूम में आप सब एक दूसरे से बातों में लगे हो, शोर कर रहे हो, अचानक टीचर आ जाए तो सब एकदम सजग होकर बैठ जाते हो। तो ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी था कि राम की आवाज को सुनकर सब सजग हो गए, एकदम सचेत हो गए, चौकन्ने हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे किसी सपने देख रहे हो व्यक्ति को आप बोलोगे तो वो तुरंत ऐसे चौंकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही भंग यानी टूट गया हो ज्यों सपना। उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा ज्यों शब्द होता है तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कि सब कैसे सजग हो गए? तो ऐसे सजग हो गए जैसे कोई सपना टूट गया हो। तो यहाँ पर आपके ज्यों शब्द हो, ठीक है, तो इस तरीके के ज्यों, मनु, आपके, तनु, इस तरीके के शब्द होते हैं, सम ऐसे शब्द होते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब भरत जवाब देते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? अभीप्सित यानी इच्छा, भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। अब ये प्रश्नवाचक है यानी प्रश्न पूछते हैं, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष है? मिल गया अकंटक, अकंटक यानी बिना किसी बाधा के, रुकावट के, राज्य उसे जब तब भी। भाई भरत तो राजा बन गया पूरे अयोध्या का, और भरत को तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, भरत तो अपने नैनीहाल में था, वो तो माँ ने वरदान मांग लिया तो और राम भी चले गए और बैठे बिठाए भरत के हाथ में राजगद्दी लग गई। तो भरत यही बात बोलते हैं कि अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई है, उसको तो अकंटक, अकंटक यानी बिना बाधा के, बिना रुकावट के उसको राज्य मिल गया तब भी। पाया तुमने तरु तले, तरु मतलब पेड़, तले यानी नीचे, तुमने पेड़ के नीचे अरण्य यानी जंगल में बसेरा पाया। तुम्हें कहाँ जगह मिली रहने के लिए? तो बोले तुम्हें पेड़ के नीचे जंगल में रहना पड़ा और रह गया अभीप्सित। तो अब भी क्या कोई इच्छा शेष? तदपि, फिर भी क्या मेरी अब भी कोई शेष इच्छा मेरी रह गई है? फिर भी भरत ये बात रोते हुए बोलते हैं कि बताओ कि क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है? उसको तो बिना रुकावट के, बिना बाधा के राज्य मिल गया, तुम जंगल में पेड़ के नीचे घर बनाकर रह रहे हो, तो अब भी क्या भरत की कोई इच्छा फिर भी शेष रह सकती है? आगे भरत रोते हुए बोलते हैं कि तनु, तनु मतलब शरीर, तड़प तड़प कर, बताओ कौन सा अलंकार है? तनु तड़प तड़प कर, तप्त, तप्त मतलब दुखी, तात यानी पिताजी ने त्यागा, पिताजी ने हे राम कहते हुए, तड़पते हुए अपना पूरा शरीर त्याग दिया। अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है? कहता है क्या रहा अभीप्सित, क्या अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है? और बताओ, सब तो पूरा हो गया, अब मैं बताओ और क्या मांगू? तथापि अभागा, लेकिन फिर भी, तथापि का अर्थ होता है फिर भी अभागा, फिर भी भैया मैं अभागा ही रहा, है ना, कि मेरे मुझसे सब कुछ छिन गया। ये बात यहाँ पर जो भरत है वो कहते हैं। हाँ, आपके तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इस पद में आप कहोगे त वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है, ऐसे वर्ण की आवृत्ति होने पर आप अनुप्रास अलंकार कहते हो। ठीक है, अब देखिए लिखा, यह पद्यांश उस समय का है जब भरत अयोध्या वासियों और गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम को वनवास से वापस लाने के लिए पंचवटी आए होते हैं। इस पंक्तियों में भरत अपना वैराग्य, दुख और राम के बिना जीवन की व्यर्थता को दिखाते हैं। जब राम ने भरत से कहा कि अब तुम अपनी इच्छा बताओ, तो वहां बैठी पूरी सभा जैसे चौंक गई, चौकन्नी हो गई, जैसे कोई सपना देख रहे हैं और अचानक टूट जाए। सब लोग एकदम सावधान हो गए, गंभीर हो गए। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि अब आखिर भरत क्या कहेंगे, क्या वो राम को अयोध्या ले जाना चाहेंगे या कुछ और निर्णय होगा। भरत ने जो जवाब दिया वो दिल को छू लेने वाला था। भरत कहते हैं कि अब भी, हे बड़े भाई, क्या मेरे पास अब भी कोई इच्छा बची है? जब मुझे अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, और हुआ क्या इसके बदले? आप जंगल चले गए, तो वो मेरे राज्य अब किसी काम का नहीं है। ये वो बोलना चाहते हैं पर बोला नहीं है, मतलब रो रहे हैं, तो समझ जाओ आप आगे की बात। पिताजी भी इस दुख को सह ना सके, तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब बताइए मेरे लिए क्या कोई सुख बाकी है, कोई इच्छा मेरी बाकी है? मैं खुद अभागा हो गया हूँ, है ना, यानी दुखी किस्मत वाला वह अपने आप को मानता है। और इस बात को देख करके वहां पर वह आपके उसको बहुत पीड़ा हो रही थी कि राम लक्ष्मण सीता इस प्रकार वन में, जंगल में, पेड़ के नीचे रह रहे हैं और वह खुद महल में। तो इस बात को लेकर के भरत दुखी है और इसी दुख को वह राम के सामने प्रकट कर रहा है। तरु मतलब पेड़ है, तनु मतलब शरीर है। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए लिखा है, भरत कहते हैं हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। अब भरत आगे अपना दुख बताते हुए क्या कहते हैं कि हाँ, इसी अयश, अयश होता है बदनामी, इसी कलंक, इसी बदनामी के लिए तो मेरा जनन था। जनन यानी जन्म, मैंने इस धरती पर जन्म ही इसी बदनामी के लिए लिया था। मेरे माथे पर जिंदगी भर का कलंक लग गया कि मैं राज्य का लालची था। मैंने उन बड़े भाई से उनका हक छीन करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया, बड़े भाई को वनवास दिला दिया, जिसके गम में पिताजी भी चल बसे। ये कलंक के लिए ही मेरा जन्म हुआ था।
तो भरत रोते हुए कहते हैं, हाँ इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, इसी बदनामी के लिए, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी, और ये कलंक मेरे हाथों किसी और ने नहीं लगाया, निज जननी मेरी ही माँ, जननी मतलब माँ, मेरी ही जो माँ थी उसके हाथों ये हनन, हनन मतलब होता है जीते जी मार देना, है ना, ये हत्या, यह जीते जी मुझे मारना, यह किसी और के हाथों नहीं हुआ, ये मेरी माँ ने ही किया। अब कौन अभीप्सित, भरत आगे कहते हैं, अब बताओ अब कौन अभीप्सित, अब कौन सी इच्छा, और आर्य वह किसका, और वह इच्छा किसके लिए, अब किस चीज के लिए मैं मांगू। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अरे उसका तो संसार ही नष्ट हो जाता है जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, जिसके सर से पिता का साया चला गया, जिसकी माँ ने उसके लिए आपके, उसके बड़े भाई, उसकी भाभी को वनवास दे दिया हो, तो उसका तो पूरा घर बार सब बर्बाद हो गया है, उसके लिए और संसार में बचा क्या है, और किसके लिए मांगू मैं अब। तो कहते हैं संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, बर्बाद हुआ घर जिसका, मुझको मैंने आज स्वयं मुंह में फेरा, मुझसे मैंने आज मुंह फेर लिया है, मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं, है ना। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, तो हे भैया अब आप ही बताओ कि क्या इच्छा हो सकती है मेरी, अब आप बताओ और मेरी क्या इच्छा हो सकती है। तो भरत यह रोते हुए बोलते हैं, इसीलिए प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, तो प्रभु राम जो है अपने भाई को पकड़कर हृदय पर लगा लेते हैं, रोदन जल से, यानी रोते हुए आंखों के आंसुओं से सविनोद बड़े प्रेम से उनको सींचा, मतलब चुप कराया उनको, आपके जो है वह आपके क्या कराया, चुप कराया, गले लगाया। और वह कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय की बात और कौन जान पाएगा, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, अरे जिसको पैदा करके उसकी माँ उसको ना जान पाई, भला और क्या उसको कोई जान पाएगा। यह बात राम भरत से कहते हैं और उनको चुप करवाते हैं। तो भरत दुखी होकर राम से कहते हैं कि हे आर्य, क्या मेरा जन्म इसी अपमान के लिए, इसी कलंक के लिए हुआ था, मैं इतना अभागा हूं कि मेरी ही माँ के हाथों आपको वनवास मिला, है ना, मानो मेरा नाम कलंकित मेरी माँ ने ही किया, जिस इंसान का पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया हो, घर नष्ट हो गया हो, भला वो और क्या चाहेगा। भरत कहते हैं अब मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं, मुझे अपनी ही गलती पर शर्म आ रही है। इस प्रकार वह कहते हैं, हे राम अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, आप ही बताइए क्या मेरे पास चाहने के लिए अब और कुछ बचा है। भरत की बात सुनकर राम का हृदय भी भर आता है, वे भरत को अपने सीने से लगा लेते हैं। राम की आंखों में भी आंसू है, लेकिन वे इस आंसू प्रेम और गर्व के हैं। राम भावुक होकर कहते हैं, जिसे उसकी माँ तक नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को, थाह को और कौन जान पाएगा, कौन समझ पाएगा। तभी कैकई माता प्रकट हो जाती है और क्या कहती है, तो यहाँ पर वह कहती है, जैसी कैकई कहती है कि भैया ये तो मेरी बात आ गई, आर्य बड़े भाई को बोलते रिस्पेक्ट से, है ना, तो आर्य मतलब यहाँ पर है बड़े भैया। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को जब पहले के समय पर रामायण महाभारत के समय पुकारा जाता है तो आर्य कहकर पुकारा जाता है। हाँ मतलब गहराई, कठिन शब्दों के अर्थ नहीं पढ़ करके आए हो क्लास में, है ना, और क्लास के बाद भी पीडीएफ खोल के नहीं देखनी है, बस कमेंट में लिख देना है इसका बताओ उसका बताओ। रोज बोल रही हूँ इस बात को कि क्लास में आप लोगों को एक तो पहले पढ़ करके आना है, ठीक है, और दूसरा कि क्लास में कठिन शब्दों के अर्थ पीडीएफ में लिखे हुए हैं, तो क्लास के बाद जहां पर कंफ्यूजन है जिस शब्द में उसको देखो। इतना समय नहीं है कि मैं एक एक शब्द को क्लास में तुमको पढ़ करके हिंदी बता रही हूँ अर्थ। सिलेबस आपके रिवीजन तो रिवीजन की तरह से कराया जाएगा ना, कि रिवीजन भी मैं तुमको बिल्कुल जैसे पहली बार पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाऊंगी। अब देखो कैकई बोलती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। तो यहाँ जैसे ही राम ने बोला कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, तो जैसे ही यहाँ पर राम ने बोला कि भाई उसके हृदय की गहराई को, थाह को भला कौन और समझ पाएगा, जिसको पैदा करके उसकी माँ ही ना समझ पाई, तो फिर कैकई अब बोल पड़ती है कि बताओ यह सच है, अगर तुम यह सच है कि तुम भी यही मानते हो कि मेरी गलती थी, कि मैंने आपके राम के लिए वनवास मांगा था, तुम्हारे लिए वनवास मैंने मांगा था, भरत की कोई गलती नहीं थी, अगर तुम भी इस बात को स्वीकार करते हो तो भाई चलो तुम घर को। तो वो कहती है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। और जैसे ही कैकई, सब भरत और राम की तरफ देख रहे थे, अचानक पूरी भरी सभा से कैकई बोल पड़ती है, तो सब चौंक करके कैकई की तरफ देखने लगते हैं। तो चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को, इस कैकई की अटल यानी जो मजबूत है, दृढ़ है, ऐसे स्वर ऐसी ध्वनि को सुनकर के सब चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने कैकई की ओर अचानक देखा, आपके वैधव्य तुषार आवृता यथा विधु लेखा। तो कैकई
कैसी लग रही थी? वैधव्य, विधवा के वेश में, तुषार यानी ओस से, आवृता यानी ढकी हुई। तो विधवा के वेश में, ओस से आवृता, ढकी हुई, जैसे कोई विधु यानी चंद्रमा की रेखा यानी चंद्रमा की जो चांदनी होती है, तो चांद की जो चांदनी है जैसे ओस से ढकी हुई होती है, ऐसी ही विधवा के वेश में सफेद साड़ी में कैकेयी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी। बैठी थी अचल, अचल यानी स्थिर होकर, एकदम बिल्कुल बिना हिले डुले अचल होकर बैठी थी। तथापि, फिर भी असंख्य तरंगा, लेकिन फिर भी उनके मन में विचारों की असंख्य तरंगे चल रही थी, अनेकों हजारों विचार उनके मन में चल रहे थे। वह सिंही, सिंही यानी शेरनी, वह शेर के समान दहाड़ने वाली जो कैकेयी थी, अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अब तो बिल्कुल पवित्र गंगा नदी, गोमुख से निकलने वाली गंगा नदी की तरह शांत और निर्मल दिख रही थी। कभी शेर के समान दहाड़ने वाली कैकेयी आज बिल्कुल गोमुखी गंगा की तरह शांत और पवित्र दिख रही थी। कहती है, हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, हाँ मैंने भी अपने बेटे को जन्म देकर उसको ना जान पाई। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। तो सारे लोग ध्यान से इस बात को सुन ले, अभी तुमने खुद यह माना। यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तो वो कहती है, अगर यह सच है तो लौट चलो तुम घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तो अगर यह सच है कि तुम यह मानते हो कि इसमें गलती भरत की नहीं थी, मैंने अपराध किया, मैंने लालच, मेरे मन में लालच आया, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा, सब गलती मेरी थी, अगर यह सच है तो तुम घर को लौट चलो, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, तुम्हारी मैया ने यह पाप किया है, ऐसा कैकेयी यहाँ पर बोलती है। तो जब राम ने यह बात कही कि भरत को उसकी माँ ने भी नहीं पहचान सकी, तो यह सुनकर कैकेयी का हृदय कांप उठा और वो गहरे पछतावे में डूब गई और मजबूत स्वर में, दृढ़ स्वर में बोलती है कि राम, अगर सचमुच ऐसा है तो अब तुम मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या लौट चलो, मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही वनवास मांगा था, है ना। उनकी बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग चौंक गए और हैरान होकर सब कैकेयी की ओर देखने लगे। अब वही कैकेयी जो कभी कठोर और अटल थी, आज विधवा के रूप में सफेद वस्त्र पहने बैठी थी और ऐसा लग रहा था मानो चांदनी पर कुहासा यानी कोहरा छाया हो। बाहर से वो शांत बैठी हुई दिख रही थी, पर उसके मन में पश्चाताप की असंख्य लहरें उठ रही थी। और रानी कभी सिंहनी जैसी गरजती थी और आज वही दीनता और विनम्रता से भरी हुई गंगा नदी के समान शांत लग रही थी। अब वह शांत, पवित्र, निर्मल गंगा नदी जैसी प्रतीत हो रही थी। कैकेयी सबके सामने स्वीकार करती है कि वही वो माँ है जिसने अपने बेटे भरत को पहचाना नहीं। राम ने भी अभी कहा कि भरत को उसकी माँ ने ही नहीं पहचाना और मैं मानती हूं कि यह मेरी भूल थी। फिर उन्होंने राम से भावुक होकर कहा कि अगर मेरी कही बात सच लगे तो तुम अयोध्या लौट चलो, अपराधीन मैं हूं, तुम्हारी माँ हूं, भरत नहीं है, सिर्फ मैं दोषी हूं। अगर तुम मुझे दंड, इनका कहने का भाव है कि तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो दे दो, मैं सह लूंगी, लेकिन तुम वनवास से अब लौट चलो, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर कैकेयी भरत से, राम से वापस लौटने का निवेदन कर रही है। अब आगे कैकेयी क्या कहती है? कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो कैकेयी अब पछताते हुए अपने आप को कि भरत निर्दोष है, भरत की कोई गलती नहीं है, अगर इस बात को आपके बोला गया है तो कैकेयी कहती है कि मुझे पता है दुर्बलता यानी कमजोरी की ही चिन्ह यानी निशानी विशेष शपथ है। शपथ यानी सौगंध, किसी की सौगंध खाना कमजोरी की निशानी है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वही बात बात पर सौगंध खाता है ना, शपथ लेता है, कसम खाता है। कैकेयी कहती है ये मैं बात जानती हूँ, पर मुझ जैसी अबला स्त्री के पास और कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता बचा है अपने आप की यह बताने, यह साबित करने का कोई और रास्ता मेरे पास नहीं है कि दोषी कौन है, मैं हूँ, मेरा पुत्र दोषी नहीं है, दोषी मैं ही हूं। तो इस प्रकार इस बात को साबित करने का मेरे पास और कोई पथ शेष नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, भरत ने मुझसे कहा हो कि भैया को वनवास दिलवा दो और मुझे राजगद्दी में ननिहाल जाता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई हो तो मैं पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है ऐसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, मेरा पुत्र भी मर जाए। ये वाली सौगंध यहाँ पर शपथ जो है वो कैकेयी लेती है। अब जब कैकेयी इतनी बड़ी बात बोलती है तो सब एकदम से डर जाते हैं, कैकेयी को चुप करा रहे होंगे। तभी कैकेयी क्या कहती है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। कैकेयी कहती है भाई आज मुझे मत रोको, आज तो मुझे कहने दो, जो मैं कह रही हूँ उसको सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, यदि उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई मिल जाए
तो उसको सब चुन लो। तो अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो उसको चुन लो, है ना, उसको आपके ग्रहण कर लो। कहती है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने इतना बड़ा पहाड़ सा अपराध किया है, पाप किया है, बताओ आज मैं इतना पहाड़ जैसा बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं। राई भर भी, राई मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी अनुताप यानी पश्चाताप ना करने पाऊं कि आज भी मैं चुप रहूं, आज भी जो है मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करूं। अब कैकेयी यह बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसीलिए लिखा थी सनक्षत्र, नक्षत्र होते हैं तारे, सनक्षत्र यानी तारों के साथ, शशि यानी रात, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात, तो तारों के साथ चांदनी रात भी मानो ओस टपकाती थी, मानो चांदनी रात भी कैकेयी के इस तरीके की आंख पश्चाताप को देखकर वह भी रोती थी, और ओस के रूप में मानो चांदनी रात अपने आंसू टपकाती थी। रोती थी नीरव, नीरव मतलब बिल्कुल शांत, तो बिल्कुल सभा जो शांत दिखाई दे रही थी वह भी अंदर ही अंदर मानो रो रही हो, और हृदय थपकाती, और अपना हृदय थपकाती यानी उनका हृदय भी कैकेयी की इस बात को सुनकर के आज भर आता था। जैसे टीवी के किसी सीरियल को देख करके आप कोई ऐसा सीन देख रहे हो तो आपका भी गला यहाँ तक भर जाता है, बस आंखों में आंसू भर नहीं आते, आपका हृदय भी पूरा उमड़ पड़ता है। तो बिल्कुल यही सभा की भी हालत थी। उल्कासी रानी, जैसे टूटता हुआ तारा होता है ऐसी रानी दिशा दीप्त करती थी, सारी दिशाओं में मानो अपना प्रकाश भरती थी, सब में भय विस्मय, सब में डरावने और आश्चर्य के भाव और खेद यानी दुख भरती थी। सबको बड़ा दुख होता था कि कैकेयी की मति को उस वक्त क्या हो गया था जो उसने ये सब किया। बताओ, सारी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, दशरथ नहीं रहे, राम सीता लक्ष्मण वन को चले गए, पूरी अयोध्या में सब कुछ कहाँ खुशी का माहौल था, कहाँ पूरा गमगीन माहौल हो गया। तो यही सब सोच करके आपके क्या हो रहा है, कैकेयी के इस रूप को देखकर डर भी रहे हैं, आश्चर्य भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि भाई कैकेयी की मति को उस वक्त क्या हो गया था, आज इतना रो रही है, इतना पछता रही है, कम से कम यह दिन तो उसको नहीं देखना पड़ता। इसीलिए कहती है कैकेयी जिन्होंने पहले राम के वनवास की मांग थी, अब वह पश्चाताप से भरकर सच्चाई सामने लाती है। वह राम से कहती है कि भरत ने उन्हें वनवास के लिए नहीं उकसाया था, अगर वो झूठ बोल रही हैं तो वो अपने पति और पुत्र दोनों को खो दें। और वह अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहती है कि वो चुप रहकर पश्चाताप नहीं करना चाहती क्योंकि उनका पाप पहाड़ जैसा बड़ा है। उनके इन शब्दों को सुनकर पूरी सभा मानो द्रवित हो उठती है, उनका हृदय पिघल जाता है, चारों ओर एक चुप्पी, मौन, शांति छा जाती है। प्रकृति भी मानो उसके पश्चाताप में शामिल हो, क्योंकि चांदनी रात भी ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसू बहा रही है और लोग मन ही मन रो रहे हैं। कैकेयी जिनकी वजह से अयोध्या का सुख नष्ट हुआ था, अब उन्हें दुख और पश्चाताप से वह सबको प्रभावित कर देती है। उनका यह परिवर्तन देखकर लोगों के मन में भय भी है, आश्चर्य भी है, दया भी जाग उठती है, मानो उनके हृदय परिवर्तन ने सबको उनको माफी देने के लिए प्रेरित कर दिया हो। अब आगे कैकेयी कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, पर था क्या कि ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ और न जन्मे। कैकेयी कहती है क्या कर सकती थी वो मरी मंथरा दासी। तो कहते हैं भाई मंथरा ने जो है वो कैकेयी को भड़काया था, है ना, कैकेयी को कहा था कि अगर तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बनेगा तो तुम तो दासी बन जाओगी, भरत जो है वो हमेशा के लिए राम का दास हो जाएगा, राम जो कहेंगे भरत को वही करना पड़ेगा, है ना, और तुम भी जो है वो जो कैकेयी राम की माँ है कौशल्या, वो तो क्या बन जाएगी, राजमाता बन जाएगी, तुम भी उसकी सेवा करने में जो है लगी रहोगी, तुम भी दासी की जैसी तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। तो ये सब कहकर कहते हैं मंथरा ने बुद्धि फेरी थी, लेकिन जो असल मायने में अपनी गलती को स्वीकार करता है फिर वो दूसरों को दोष नहीं देता। भले ही आप कहो कि मंथरा ने भड़काया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सच में अपनी गलती का पछतावा होता है तो फिर वो दोष दूसरों पर नहीं डालता, वो अपने सर पर ही दोष लेता है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कैकेयी सच में बहुत पछता रही है, इसीलिए वो ये कह रही कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि यानी वो मंथरा दासी क्या कर सकती थी, उसने कुछ नहीं किया, मेरे ही मन का दोष है ना। तो यानी यहाँ पर कैकेयी का पछतावा केवल दिखावे भर का पछतावा नहीं है, वो बहुत अंदर से इस गलती को महसूस कर रही है, इसीलिए वह इस बात को कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि आखिर वह मंथरा दासी कर क्या सकती थी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, मेरे अपने मन ने ही अपने आप पर विश्वास खो दिया, है ना,
मतलब जो कैकई जो है भरत से ज्यादा राम को प्यार करती थी, कैकई राम को बचपन में अपने साथ सुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, भरत से भी ज्यादा जो कैकई राम से प्यार करती थी वही कैकई वनवास मांगती है। तो इसीलिए वो कहती है कि मैंने ही अपने पर विश्वास खो दिया, अपने प्रेम पर विश्वास खो दिया, अपने पुत्र जिस पुत्र से राम से मैं प्रेम करती थी उस प्रेम पर मैंने विश्वास खो दिया। तो कहती है उसमें वो मरी मंथरा दासी भला क्या कर सकती थी, मेरे ही मन की गलती है जिसने अपने पर विश्वास खो दिया। और जल पंजरगत, अब अपने मन को कोसते हुए कहती है कि हे पंजर, पंजर होता है आपके, पंजर बोला है शरीर को, गत मतलब स्थित, शरीर में स्थित है मन, जल, जल मतलब अब तू इस पछतावे की आग में जल। अब अरे अधीर, अधीर तूने ही तो धैर्य खोया था, आखिर राम को राजा बन के देख ही लेता कि राम कैसा व्यवहार कर रहा है, राम क्या दासी या भरत को दास बना के रख रहा है या नहीं। इतनी जल्दी क्या थी कि अभी राम राजा बने भी नहीं और पहले से ये चिंता सताने लगी कि हाय मेरा बेटा तो दास बन जाएगा, है ना, मैं तो दासी बन जाऊंगी। तो इसीलिए वो अपने मन को कोसते हुए कहती है कि हे शरीर में स्थित जल, हे मन जल, अब तू अंदर ही अंदर इस कष्ट में पछतावे में जल, क्योंकि तू अधीर और अभागा, तू अधीर था, तूने अपना धैर्य खो दिया, तू अभागा था। थे ज्वलित भाव, ये जलाने वाले ईर्ष्या वाले भाव स्वयं मुझी में जागे, पहले मेरे अंदर ही तो ये ईर्ष्या के जलन के भाव जागे थे जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर आगे सोचती है पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, पर मेरे मन में क्या केवल जलाने वाली भावनाएं थी, क्या केवल ईर्ष्या वाली भावनाएं थी, क्या शेष बचा कुछ और ना जन्मे, क्या मेरे हृदय में और कोई भाव शेष नहीं था। कहती है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा, वात्सल्य होता है संतान से, संतान से प्रेम का क्या कोई मूल्य नहीं, कि क्या कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा राजा बने। बताओ आपकी माँ को अगर ये मौका मिले राजा बनाने का, तो क्या आपकी माँ नहीं चाहेगी कि भैया आपकी जो ताई है, चाची है, उनका लड़का आगे राजा ना बन करके आप बनो राजा। बताओ किसकी माँ नहीं चाहती, हर माँ चाहती है मेरा बेटा जो है वो खूब सफलता हासिल करे, सबसे ऊंचा पद मेरे बेटे को मिले। तो इसीलिए वो ये कहती है कि क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे, जलाने वाले भाव ही थे, कुछ मूल्य नहीं था वात्सल्य संतान प्रेम का क्या कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स, वत्स यानी पुत्र, वही बेटा पराया सा हो गया है, अन्य सा हो गया है। जिस बेटे के लिए मैंने ये सब किया वही बेटा अब मेरे लिए पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, ये तीनों लोग मुझ पर आज थूके, तीनों लोग कहें कि कैकई ने गलत किया, सब यही कहेंगे मैं जानती हूँ। हर कोई, आज तक भी हम कैकई का नाम सुनते ही हमारे मन में कोई सम्मान का भाव नहीं आता, यही हमारे मन में नाराजगी रहती है कि कैकई ने ऐसा क्यों किया। कैकई को देख करके आपके मन में अच्छी भावनाएं नहीं आती होंगी, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि कैकई तो थी जिसने वनवास मांगा था। तो इसीलिए कैकई कहती है कि हाँ मैं जान सकती हूँ कि आज सब मुझ पर थूक रहे हैं, मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। तो कहती है थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसके मन में मेरे लिए जो कुछ आता है भला कहे क्यों चूके, भला इस बात से क्यों चूके, मतलब क्यों पीछे रहे, जिसको मेरे मन में जो बोलना हो वो कहे। छीने ना मातृपद का, और कम से कम माँ कहलाने का हक तो मुझसे ना छीने। तो मातृपद यानी माँ कहलाने का जो हक है भरत का, वो मुझसे कोई ना छीने, क्योंकि भरत तो अब अपनी माँ को माँ कहने को तैयार नहीं है ना। वो कौशल्या को माँ कह रहे हैं, सुमित्रा को माँ कह रहे हैं, लेकिन कैकई को माँ नहीं कह रहे। तो इसीलिए कैकई परेशान है, कहती है छीने ना मातृपद किंतु भरत का, मुझसे भरत की माँ कहलाने का हक मुझसे कोई ना छूने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे आज और क्या मांगू। इस प्रकार यहाँ पर कैकई मंथरा को यहाँ पर निर्दोष बता रही है और कहती है कि मान्यत तो एक कि वह मान्यत तो एक साधारण सी दासी है, यानी जो मंथरा है वो तो एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच बात तो यह है कि स्वयं मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था, अपने मन को वह अधीर अभागा मान कैकई अपने अंतर मन को कहती है कि हे मेरे शरीर के अंदर स्थित है मन, ईर्ष्या द्वेष से भाव तुझी के अंदर तो जागे थे ना, अब तू जल। तत्पश्चात फिर अगले क्षण कहती है कि क्या मेरे मन में केवल ये आग लगाने वाले भाव, जलन के भाव, जलाने वाले भाव ही थे, क्या और कुछ भी नहीं था। क्या मेरे मन के वात्सल्य मात्र, वात्सल्य भाव, पुत्र से प्रेम का, संतान से प्रेम का क्या कोई मूल्य नहीं। अरे जिस बेटे के लिए मैंने यह किया वह बेटा ही आज मुझसे पराई की तरह व्यवहार करता है। और इस प्रकार कहकर अपने कर्मों पर पछताती हुई आगे कहती है कि आज तीनों लोग, धरती आकाश पाताल भले मुझे क्यों ना धिक्कारे, मुझ पर क्यों ना थूके, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वो कहे, किंतु हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद, भरत को उससे पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे कोई ना छीने, कोई भरत ये ना कहे कि मैं उसकी माँ नहीं हूं। तो यह बात कैकई पश्चाताप से भरी हुई रोती हुई सी कहती है। अब कैकई आगे कहती है, कहते आते थे यही सभी नर देही,
माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो कहती है कि कहते आते थे सभी नरदेही, सभी मनुष्य यही कहते आते थे। अब तक जो नरदेही मतलब यहाँ मनुष्यों से है कि सभी मनुष्य आज तक यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता, माता बुरी माँ नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र निकल जाए, कि बेटा भले ही बुरा निकल जाए पर माँ कभी बुरी नहीं होती, है ना। है पर कहती है आज सब ये कहने लगेंगे कि हाँ अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज के बाद सब लोग ये कहेंगे कि हाय ये तो विधाता भगवान का बनाया हुआ नियम से विरुद्ध हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ तो पुत्र पुत्र ही है लेकिन माता बन गई कुमाता, है ना, रहे कुमाता माता, माता ही बुरी माँ निकल गई। कहती है हाँ बस मैंने इसका बाह्य मात्र, इसका बाहरी शरीर देखा कि मेरा बेटा कोमल है, नाजुक है, बेचारा जो है राजा नहीं बना तो दास बनकर रह जाएगा, कितना कष्ट इसको झेलना पड़ेगा, तो मैं इसके बाहरी कोमल शरीर को ही देखती रही, मैंने कभी इसका दृढ़ मजबूत हृदय ना देखा, इसका केवल मृदुल गात्र, इसका केवल मृदुल शरीर ही मैंने देखा, ये मेरी गलती रही। कहती है परमार्थ ना देखा, उसके हृदय में जो अपने भैया की सेवा का भाव था, दूसरों की सेवा का भाव था, वो जो परमार्थ, परमार्थ होता है बड़ा उद्देश्य, वो मैं कभी देख ही नहीं पाई, मैं तो उसके शरीर को ही देखती रह गई। और इस प्रकार मैंने पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल अपना फायदा सोचा, इस कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण तो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, यह बाधा, यह रुकावट मेरे जीवन में, ये आंसू तभी तो मेरे जीवन में आए हैं। कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब यह कहानी युग युग तक चलती रहेगी। देखो आज कलयुग में भी हम कैकई को कोसते हैं, तो कैकई कहती है अब युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी की, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी जिसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। तो युग युग तक लोग इस कहानी को दोहराएंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैकई कहती है संसार में हमेशा से यह मान्यता है कि पुत्र भले बुरा हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माँ तो हमेशा अपने बच्चों के दोषों को माफ भी करती है, उनको सही रास्ता भी दिखाती है, बच्चे के लिए उनके मन में कभी प्रेम कम नहीं होता। लेकिन अब समय बदल गया है। कैकई कहती है लोग अब यह कहेंगे कि यहाँ तो पुत्र ने अपना धर्म निभाया, सही रास्ते पर चला, लेकिन माँ ही ने गलती कर दी, अब मुझे दुनिया कुमाता कहेगी, बुरी माँ कहेगी क्योंकि मैंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया। वह आगे कहती है मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसकी कोमलता, उसकी देह, उसके शारीरिक हाव भाव देखे, लेकिन उसका मजबूत निस्वार्थ मन नहीं देख पाई, उसका त्याग, उसके मन में छुपा अपने भाइयों के लिए प्रेम, ये मैं पहचान ही नहीं सकी। मैंने उसके अंदर छुपे परमार्थ, दूसरों के हित की बात को समझा ही नहीं, मैं केवल अपने स्वार्थ को पूरा करती रही, यही मेरी भूल थी और यही कारण आज मुझे इतनी बाधा, इतनी परेशानी, इतना अपमान झेलना पड़ रहा है। कैकई दुख के साथ कहती है कि इस भूल के कारण मेरा नाम इतिहास में एक अभागिन रानी के रूप में लिया जाएगा, जिसने रघुकुल जैसे महान वंश में जन्म पाकर भी ऐसे गलती करी, जिसके कारण उसका बेटा ही खुद उससे दूर हो गया। कहती है अब युगों तक मेरी यही पहचान रहेगी कि रघुकुल में एक कैसी अभागिन रानी थी, रघुकुल में एक कैसी अभागिन रानी थी। यह कहते हुए यहाँ कैकई का पश्चाताप हमें दिखता है। यहीं तक रखते हैं इसको आज, है ना, इसके आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आप लोगों के YouTube पर एक इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, हर चैप्टर की समरी। तो आप लोगों के YouTube पर जो वीडियो सेक्शन है, उस वीडियो सेक्शन में मैं आप लोगों की रिकॉर्डेड माध्यम में कुछ वीडियोस, जैसे मैं पहले शुरुआत में बना रही थी, बीच में मैं काफी अलग अलग बैचेस में बिजी हो गई थी तो मैं कर नहीं पाई, पर अब मैं इसको वापस कंटिन्यू करूंगी। मैंने आपने अगर देखी है तो मैंने राष्ट्र का स्वरूप इन चैप्टर की समरी यूट्यूब पर बनाई थी, जिसमें काफी कमेंट्स भी आए थे कि दीदी ऐसे सेशन और लेकर के आओ। ये मैंने कर रखी थी, रॉबर्ट नर्सिंग होम लेकर के आई थी, यही 2 चैप्टर कर पाई थी मैं। और कहानी में भी मैंने 2 कहानी कर रखी थी, एक लाटी कहानी थी और एक पंचलाइट कहानी थी। आज मैंने उन वीडियोस को खोलकर देखा तो उसमें 900,000 कमेंट थे कि भाई और लेकर के आओ, और लेकर के आओ, ये तो हमें 10 मिनट में चैप्टर पूरा याद हो गया, समझ में आ गया, रिवीजन हो गया। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगी। कहानी खंड में 2 कहानियां, जैसे मैं लाटी कहानी पंचलाइट लेकर के आ गई हूं तो बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, तो ऐसे ही वीडियो सेक्शन पर मैं आपके ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, जो बाकी बची बहादुर कहानी है, इसको भी लेकर के आऊंगी। और बाकी जो चैप्टर्स है उनको भी 5-5, 7-7 मिनट में रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि कभी भी बीच में आपको लगे यार ये चैप्टर में क्या था, तो ऐसा ना हो कि हम पूरा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की क्लास खोलकर देख रहे हैं। तुरंत एक बार चलते फिरते भी आपने वो चैप्टर की वीडियो को 2 मिनट 2 की
स्पीड में भी सुन लिया तो पूरा चैप्टर याद आ जाए कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, इसीलिए ये की पॉइंट्स बता दिए जाएंगे। और हर चैप्टर में आप इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है, इंपॉर्टेंट पद्यांश क्या है, इसके लिए भी यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियोस दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोग 1-2 दिन और इंतजार करिए, क्योंकि मैं आज उसको रिकॉर्ड करूंगी तो वो 1-1.5 दिन के बाद एडिट वगैरह होकर के डलेगा। ठीक है, एनिमेशन के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनिमेशन में फिर ज्यादा टीम की जरूरत होती है, तो उसको और ज्यादा टाइम लग जाता है, तो एनिमेशन के साथ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो वो सीधे बोर्ड पर रिकॉर्ड करें और वो डल जाए, जिससे कि आपको पीछे लिखे हुए पॉइंट्स भी दिखे, क्योंकि एनिमेशन एक तरीके से आप लोग जब शुरुआत करते हैं तब ज्यादा बढ़िया होता है। एग्जाम टाइम पे तो हमें लिखने के लिए कंटेंट चाहिए कि एग्जाम में ही बताओ कि मोटा मोटे क्या इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, तो वो बोर्ड में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके की वीडियोस 1-2 दिन में मैं डलवाना शुरू कर दूंगी। श्लोक संस्कृत के भी आप लोग श्लोक वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, तो श्लोक पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, तीसरे दिन से रोज एक वीडियो मिलेगी आपको। ठीक, चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम करती हूँ। सभी सारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।